आप 2024 में आप भी टॉपर की श्रेणी में आ सकते हो, एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलते हैं वीडियो में, छोटा सा वीडियो होगा दोस्तों। आज का दोस्तों स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है कि आप जैसे 2023 में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपका रिजल्ट जो है, आप एग्जाम दोगे तो आपका 2024 में रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग किसी भी क्लास में तैयारी कर रहे हैं तो उसको अपने क्लास में टॉपर बनना है, ठीक है ना। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें अगर आप इन 5-7 बातों को ध्यान रख लोगे तो आप 2024 में आप भी टॉपर की श्रेणी में आ सकते हो, एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलते हैं वीडियो में, छोटा सा वीडियो होगा दोस्तों, आप स्किप नहीं करेंगे और अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको जो है ना उन टॉपर के लिस्ट में आओगे और आप मुझे याद करोगे इनके द्वारा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि मैं जो बताता हूं उनको आपको आज से ही, अभी से ही शुरू कर देना है। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सुन लेते हैं वीडियो, सोचते हैं कि ये बकवास की बातें होती है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बातें दो प्रकार की होती है, एक खास और एक बकवास। तो आपको जिस बात को आप बकवास समझोगे वो आपकी जिंदगी को बकवास बना देगा। अगर आप उस बात को खास समझ लोगे तो आप एक खास व्यक्ति बन जाओगे, आपका सभी जगह खास परफॉर्मेंस आएगा। तो चलते हैं वीडियो में। क्या है कि अगर आपको 2024 में उन टॉपर की लिस्ट में आना है ना, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ बातें आपको है वो ध्यान रखना होगा। तो पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पढ़ाई का नियत समय। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, पढ़ाई का एक निश्चित समय निर्धारित नहीं करते हैं, जब मन होता है तब पढ़ने लगते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए एक श्योर एंड सर्टेन टाइम टेबल होना चाहिए। आपको अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक बेहतर टाइम टेबल आपको क्रिएट करके दे दूंगा। आपका एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकोगे। निश्चित समय आप क्या करना है, आपको आप सुबह में भी पढ़ सकते हो, या नहीं तो अगर रात में आपको शाम में पढ़ना है तो क्या करना है, शाम में आप 10 बजे 11 बजे तक पढ़ सकते हो। इसके बाद फिर आप नींद ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपका पढ़ने का आप खुद समझ सकते हैं कि एक निश्चित समय होना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि सभी विषय पर फोकस। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही पढ़ रहे हैं, मैथ की कोचिंग ज्वाइन किए हैं, ट्यूशन ज्वाइन किए हैं, उसको पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको क्या करना है, सभी विषय पर फोकस करना होगा। सभी विषय, जो भी विषय आपने 5 विषय की तैयारी कर रहे हो या किसी क्लास में, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जो भी हो, या फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी एसएसटी, सभी विषय में आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप सभी विषय पर फोकस नहीं करते हो तो आपको क्या होता है कि आप उन टॉपर की लिस्ट में नहीं आते, है ना। क्यों? क्योंकि आपने तो मैथ की बड़ी अच्छी तैयारी कर ली, या आप एसएसटी का ट्यूशन पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर लिए, लेकिन बाद में आपका वो दूसरा सब सब्जेक्ट कम पड़ जाता है, आप उसमें स्कोर नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आपका मार्क्स उसमें कम आ जाता है। तो आप कहां आएंगे उसके लिस्ट में। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है ना, आपको एक विशिष्ट इंसान बनना है, एक विलक्षण पुरुष बनना है। इसके लिए आपको विलक्षण काम करना पड़ेगा, कि यूनिक काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सब लोग ऐसा ही करते हैं, अगर आप यूनिक काम नहीं करोगे तो आपको यूनिक जो है रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। तो ये दूसरा काम है, आपको सभी विषय पर फोकस करना है। दोस्तों मैं आपको पूरी निष्ठा के साथ बताता हूं कि अगर ये आप करोगे तो आपको निश्चित रूप से 8 दिन के बाद ही आपको ये दिखने लगेगा कि आप में कुछ ना कुछ पावर है ना। क्योंकि क्या कहा होता है कि शिक्षा जो है ना शेरनी का वह दूध है जिसमें आपको जो है ना एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना दिलाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, लिखावट का सुंदर होना। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लिखावट। क्योंकि हर इंसान का कुछ ना कुछ एक गहना होता है, उनका जो श्रृंगार रस, जो रस होते हैं उनमें श्रृंगार का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको निश्चित रूप से ये बात समझ में आ रहा होगा। क्योंकि श्रृंगार का, जब आप स्कूल जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, आप मिरर लेकर मिरर के सामने आप अपना डेंटिंग पेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, मेकअप करते हैं ना, कहीं भी जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप इन बातों का ध्यान रखना। तो उसी तरह अगर आपको किसी चीज को लिखना हो तो आपकी हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको आपका हैंड राइटिंग सुंदर होना चाहिए, तब जाकर आप टॉपर की लिस्ट में आओगे। तो मैं आपको हैंड राइटिंग सुंदर बनाने के लिए मैं पिछले डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसमें देख लेना कि
टॉपर को या उनकी हैंडराइटिंग कैसी होती है, वो कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, तब जाकर वो टॉपर की श्रेणी में आते हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट चीज है लिखावट। आपका सुंदर लिखावट होना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़े कम भी जानकारी हो, आपका आंसर सही उतना सटीक नहीं रहेगा, लेकिन आपकी लिखावट अगर सुंदर रहेगी ना, तो आपको एग्जामिनर जो है ना मार्क्स उसमें दे देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये होना चाहिए। चौथा काम क्या है, रोज नया। देखिए चौथा, रोज नया सीखने का प्रयास आपको करना है। रोज नया सीखने का प्रयास मतलब आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, उसी में आपको क्या करना है, रोज दिन कुछ नया नया कोशिश करना है कि मैं ये आज सीख लिया, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना है, इसके बाद फिर नया चीज आपको सीखना है। कैसे? क्योंकि अगर आपने वो चीज अचीव कर लिया, पा लिया, वो चीज सीख लिए, तो अगला दिन क्या होगा, आज मैं ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है ना, तो आप दूसरा दिन क्या करना है, दूसरा चीज भी आपको सीख लेना है, तब जाकर आप अच्छा करोगे। तो नया सीखने से, नया सीखते 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 आपके पास बहुत सारा चीज इकट्ठा हो जाएगा। जिस प्रकार लोग क्या करते हैं, रोज रोज अपनी इनकम को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, अर्जित करते हैं, कमाते हैं, तब जाकर उनके पास एक काफी धन इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, रोज दिन नया सीखने का प्रयास करना चाहिए, आपके विषय वस्तु पर फोकस करना चाहिए और नया नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। आज आपने 2 क्वेश्चन तैयार कर लिया, अगले दिन फिर और 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो जिसके कारण आप नया नया सीखते सीखते आपके पास क्वेश्चन का एक जमवाड़ा हो जाएगा और आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है। फिर 5वां पॉइंट क्या है, कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान। देखिए स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, जो कमजोर विषय होता है उनको लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। इंग्लिश से आप जितना दूर भागते हो, है ना, आप जितना दूर भागते हो वो उतना आपको डराता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको साल भर के अंदर में 5 दिन इंग्लिश पढ़े हो, क्या जानोगे यार, कुछ भी नहीं आ पाएगा ना, आपके लिए क्या हो पाएगा। तो इसलिए आपको जिस विषय पर आपको कमजोरी महसूस होती है उस पर आपको फोकस करना है और उस पर विशेष ध्यान देना है और उस पर काम करना है। क्यों नहीं होगा, आराम से होगा। आप उसको रीडिंग दोगे, उसके अंदर क्या क्या है, उन सभी चीजों को आप जो है ना नोट डाउन करोगे, तो आपको निश्चित रूप से उसमें जो है आपका सफलता मिलेगी। क्या होता है, कमजोर विषय पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको ये बता कर रख देता हूं कि जिस चीज पर आप ज्यादा ध्यान दोगे, जिस चीज पर आप ज्यादा टाइम दोगे, वही आदमी आपका होगा, बाकी कोई नहीं होगा। आप किसी भी चीज पर ध्यान दो, ठीक है ना, जिस चीज पर आप ज्यादा टाइम दोगे वही आपका होगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वही चीज आपका होगा, अन्यथा आपका कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको जो कमजोर विषय है, उस कमजोर विषय पर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो निश्चित रूप से आपका वो विषय आपका फेवरेट विषय भी बन सकता है। फिर तीसरा छठा पॉइंट है, स्वयं से कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स बनाइए, ठीक है ना। आपको नोट्स क्रिएट करना है दोस्तों, नोट्स क्रिएट करना है। अगर आप नोट बनाते हो अपने से, जो चीज आप पढ़ लिए उस नोट्स को आप धीरे धीरे उसको आप लिखने का प्रयास करिए। जिसे आपने याद कर लिया उसको नोट बनाइए, तो आपका अपना स्वयं का नोट्स बहुत ही आपको कारगर साबित करता है, क्योंकि आप उसको देखते ही आपके जेहन में समा जाता है, आप याद कर लेते हो। तो आपको स्वयं का नोट्स बनाना है दोस्तों, ताकि उस नोट से आप जो है ना, जो चीज भी आप उसको देखते ही आपको मेमोरी में आपका आ जाएगा। फिर क्या है, रिवीजन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है रिवाइज। अगर आप किसी भी चीज को रिवाइज नहीं करते हो तो वो आपके जेहन से उतर जाता है, क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन रोज दिन इतनी सारी बातें सीखते हैं। आज हमने आपको ये बताया, नेक्स्ट टाइम आपने दूसरा वीडियो देख लिया, दूसरा चीज देखा या किसी और चीज को आपने देख लिया, तो वो चीज आपका दब गया, आपकी बातें वहां पे दब गई। इसलिए आपको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो ना, तो वो चीज आपका नवीकरण नहीं होता है, वो ओल्ड होता जाता है, दबता जाता है, दबता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक किताब रखा, उस किताब के ऊपर एक और किताब रख दिया और एक किताब रख दिया, रखते 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 वो किताब काफी नीचे दब गया, और अगर आप उस किताब को नहीं दोहराओगे, नहीं निकालोगे, तो वो किताब नीचे इतनी नीचे दब जाएगी कि फिर आपके मेमोरी से ही चली जाएगी कि वो आप बुक कहाँ रखे थे वो ही पता नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों आपको रिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो वो आपके ध्यान में रहेगा, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान आएगा कि ये मैं तो याद किया था, और आप उसको आराम से लिख पाओगे। तो दोस्तों मैं इन छोटे से वीडियो को आप अगर 1-2 बार देख लोगे निश्चित रूप से, और इन पॉइंट्स को आप ध्यान से काम करोगे, तो आपको निश्चित रूप से जो है ना सफलता मिलेगी, और आप उन टॉपर की 2024 में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उनके टॉपर की लिस्ट में आ जाओगे। आप या किसी भी क्लास में हो, आप उनकी तैयारी, इन बातों को फोकस कर ले। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल में नए व्यूअर हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो लेकर आता हूं।